देहाती गवार सासू माँ का गिफ्ट। कल्पना की शादी महेश से हो गई थी। महेश था तो गांव का लड़का, देहात में था उसका गांव, पर वो शहर में रहकर पढ़ाई कर रहा था और शहर में ही उसे कल्पना मिली थी। कल्पना एक मिडिल क्लास की लड़की थी, पर उसके सपने बहुत बड़े थे। उसे हाई सोसाइटी, हाई क्लास, हाई फाई लाइफस्टाइल बहुत पसंद था, लग्जरी लाइफ बहुत पसंद था। अब वो बहुत खुश थी। दोनों एक दूसरे को पसंद करके शादी किया था। घर वालों की मंजूरी की वजह से उनकी लव मैरिज अरेंज मैरिज में बदल गई थी। अब बड़ा सा घर रेंट में लेकर महेश और कल्पना रहते थे। इस बड़े से शहर में बहुत ही पैसा खर्च करती थी कल्पना। महेश भी उसके सारे नखरे उठाता था, कभी कुछ नहीं बोलता था। कल्पना बहुत खुश थी। उसे ये जिंदगी बिल्कुल एक सपने की तरह लग रही थी। एक दिन उसके होश उड़ गए जब महेश ने उसे बोला, अरे क्या हुआ, तुम तो स्टैच्यू बन गई एकदम से, ऐसा क्या बोल दिया मैंने? कुछ नहीं, बस ठीक है। आप चाहते हैं कि मैं कुछ दिन के लिए गांव जाऊं, चंदनपुर, आपके गांव? अरे मेरा गांव, वो अब मेरा गांव ही है क्या? तुम्हारा ससुराल भी तो है, तुम्हारा गांव भी तो है। देखो कल्पना, माँ की तबीयत बहुत ख़राब थी पिछले महीने, अब वो ठीक है। मैं तो चाहता था कि तब तुम उनके साथ रहो, उनके पास रहो, उन्हें अच्छा लगेगा। हम दोनों भाई बहुत प्यार करते हैं हमारे माता पिता से। हमारे माता पिता तो देहाती जीवन शैली में ही रंग गए हैं, उन्हें शहर आना बिल्कुल पसंद नहीं। इसलिए तो आते हैं तो एक दो दिन से ज़्यादा रहते भी नहीं, तुम्हें पता है ना। हाँ जी, हमारे शादी को अब 6 महीने हो गए हैं। मैंने आपसे कितनी बार बोला कि सासू माँ को ले आइए, वो यहाँ पर मेरे साथ रहेंगी, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। पर सासू माँ आती हैं, एक दो दिन में चली जाती हैं ससुर जी के साथ। वो दोनों तो यहाँ पर रहना पसंद ही नहीं करते हैं। ओह गॉड, अब ये क्या सुन रही हूँ, क्या बोलना पड़ रहा है मुझे। वो देहाती गवार सासू माँ, उसे देखती हूँ तो बड़ी हंसी आती है मुझे। ओ भगवान, वो जब मेरे घर आती हैं तो मैं अपनी हंसी को कंट्रोल करके रखती हूँ। गुड़िया को ना बोलने का तरीका पता है, ना उठने का, बैठने का, ना साड़ी पहनने का, कुछ नहीं आता है। देहाती गवार बुढ़िया कहीं की। अजय, ठीक है, आप अगर चाहते हैं मैं कुछ दिन के लिए गांव जाऊं तो ठीक है, मैं जाऊंगी। पर आपको तो पता है मुझे गांव बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरा मतलब है, मैं तो बचपन में अपने दादी और नानी का गांव भी नहीं जाती थी। पता नहीं क्यों लोग बोलते हैं कि दादी और नानी का गांव ये है वो है, पर मुझे तो पसंद नहीं है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। हम मम्मी भी कभी नहीं जाती थी, अगर हम जाते थे तो एक दो दिन में वापस आ जाते थे। पर मैं अपनी सासू माँ से बहुत स्नेह करती हूँ। मैं तो जाऊँगी, ज़रूर जाऊँगी। हाँ, और पूरे पूरे 1 हफ्ते रह कर आऊँगी सासू माँ की सेवा करके। और ज़्यादा दिन रहती, पर वो क्या है कि आपको तो पता है यहाँ किट्टी ग्रुप में हम लोग कितना सोशल वर्क करते हैं। हाँ हाँ, मुझे पता है, तुम और तुम्हारा किट्टी ग्रुप, ये हाई सोसाइटी की लेडीज़ भी ना, क्या मैं बोलूँ। ठीक है, जो तुम लोगों की मर्जी, जो चाहे करो, पर मैं चाहता हूँ कुछ दिन तुम गांव में रह कर आओ, माँ को अच्छा लगेगा। देखो, अगले साल मेरा छोटा भाई भी शादी कर रहा है, वो तो है कृषि वैज्ञानिक, बोल रहा था गांव में रहेगा, गांव में ही रिसर्च करेगा। हाँ, अब वो अपने सपनों को गांव में ही साकार करना चाहता है, उसकी मर्जी, जो चाहे करे। मुझे भी अच्छा लग रहा है कि वो माँ और बाबूजी के पास रहेगा। छोटी बहू आ जाएगी तो माँ उसके साथ बहुत ही घुल मिल जाएगी। और तुम तो एक दिन भी गांव में नहीं रही हो, माँ तुम्हें ठीक से नहीं जानती है, ना तुम माँ को ठीक से जानती हो। मेरा मतलब है, मैं चाहता हूँ तुम दोनों सास बहू का रिश्ता बहुत अच्छा हो जाए, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम बीच बीच में कुछ दिन जाओ, गांव घूम कर आओ। तुम्हारे लिए एक ब्रेक भी होगा, बहुत अच्छा लगेगा। तुम क्या बोर नहीं हो जाती हो ये शॉपिंग, ये पार्टी रोज रोज करके? हाँ हाँ, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। हाँ, मैं तो सोच रही थी कि आज मैं सैलून जाऊं, पर क्या फ़ायदा सैलून जाकर, इतने पैसे खर्च करूंगी और जाना कहाँ है। हाँ, गाय गोबर धूल मिट्टी जहाँ है वहाँ।
अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं कल ही निकल पड़ती हूँ। एक हफ्ते रहकर आ जाऊँगी। गर्मी का दिन है, आपके घर में तो एसी भी नहीं है। अब मैं तो बोल रही हूँ आपसे कि आप अपने गांव के घर को पक्का मकान बना दीजिए। पैसों की तो कमी नहीं है, आप चाहो तो लोन भी ले सकते हो। अरे, मैं तो चाहता हूँ कि वो घर में पक्का मकान बना दूँ, पर बाबूजी नहीं चाहते हैं। बाबूजी बोलते हैं कि ये घर ऐसे ही रहने दो, अब बाद में तुम लोगों की जो मर्जी हो कर लेना, पर अब के लिए ऐसे ही रहने दो, क्योंकि उन्हें देसी जीवन शैली, गाँव की जीवन शैली बहुत पसंद है। उनकी मर्जी है, उन्हें साधारण तरीके से रहना पसंद है। सीधे सादे इंसान है मेरे माँ और बाबूजी। हाँ हाँ, सीधे सादे भी हैं और मूर्ख, मूर्ख नहीं महामूर्ख हैं। अब मुझे उन महामूर्खों के बीच में जाना है। ओ गॉड, मेरी रक्षा करना। बस 7 दिन की बात है। उसे बिल्कुल पसंद नहीं था गांव में जाना, और उसका ससुराल देहात में था। अब उसे एक हफ्ते के लिए अपनी सासू माँ के घर जाना था, अपने ससुराल जाना था। वो बहुत परेशान थी। बेशक कल्पना दिन में 24 घंटे होते हैं, पर वो 25 बार अपनी मम्मी से फ़ोन पर बातें किया करती थी। अपनी लाइफ में क्या चल रहा है इस बात से लेकर आस पड़ोस की बातें और बहुत कुछ। पर अपनी सासू माँ से इन 6 महीनों में कुछ 3-4 बार बात किया होगा। वो अपनी सासू माँ से ज़्यादा बातें नहीं करती है। उसे उसकी सासू माँ पसंद भी नहीं है, क्योंकि वो अपनी सासू माँ को बहुत ही मूर्ख समझती है। मम्मी, मैं तो फंस गई हूँ। अरे मेरी बेबी, बस 7 दिन की तो बात है बिटिया। सहले, थोड़ा सहले। दामाद जी बहुत अच्छे हैं, तेरे सारे नखरे उठाते हैं बिटिया। तू काहे परेशानी ला रही है अपनी जिंदगी में? क्या जरूरत है तुझे मना करने की? अरे 7 दिन की बात है, यूं बीत जाएंगे 7 दिन। फिर दामाद जी भी खुश और तेरे वो महामूर्ख सास ससुर भी खुश। तू पिकनिक समझ कर जा बिटिया। माँ, पिकनिक क्या ऐसे होता है? ये तो पनिशमेंट है मेरे लिए, पनिशमेंट। गाय, गोबर, धूल, मिट्टी। मैं तो सोच कर परेशान हो गई हूँ मम्मी। क्या करूँ मम्मी? अच्छा, मैं फ़ोन रखती हूँ, अब मुझे जाना है। उस गबा और बुढ़िया के लिए कुछ गिफ्ट खरीदना है। सोच रही हूँ साड़ी खरीद लूँ, पर मम्मी क्या साड़ी खरीदूँ उसके लिए? वो बुढ़िया की चॉइस, हे भगवान, क्या चॉइस है उसकी। क्या बताऊँ मम्मी, यहाँ पर आई थी 1-2 बार, गुड़ गोबर जैसे साड़ी पहनती है। ना बोलना आता है उसे, ना चलना आता है। आस पड़ोस में, सोसाइटी में देखकर सब हंस रहे थे। क्या करूं? अब उसको कौन सी साड़ी खरीद कर दूं मैं? अरे बिटिया, जो भी हो, अच्छी सी बनारसी साड़ी खरीद कर देना, कीमती साड़ी। अगर दामाद जी को अपने हाथों में, मतलब अपने मुट्ठी में रखना है, तो तुझे ये करना पड़ेगा, अपनी सासू माँ को मस्का लगाना पड़ेगा। हाँ, कहते हैं ना, समय आने पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, समझी? हाँ मम्मी, ये तो मुझे करना ही पड़ेगा। उस देहातन के लिए एक बनारसी साड़ी ही खरीदूंगी, पर उसे भी वो गुड़ गोबर ही कर देगी। अब वो उस दिन अपनी सासू माँ के लिए बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट्स खरीद कर ले आती है, और ससुर जी के लिए भी, क्योंकि वो है बहुत ज़्यादा मतलबी। उसे तो बस अपने पति महेश को मुट्ठी में रखना है, और महेश को मुट्ठी में रखने के लिए उनके माता पिता के प्रति बहुत सारा दिखावे वाली प्यार लुटाना है। महेश भी बहुत खुश हो जाता है। अरे तुमने इतना पैसा खर्चा कर दिया, कुछ ज़्यादा खर्च कर दिया तुमने। तो क्या हुआ, वो भी तो मेरे मम्मी हैं। हाँ, मैं क्या पराई समझती हूँ? आपको पता है, पिछली बार मैंने आपकी माँ को, मतलब माँ जी को मैंने मम्मी बोल दिया, तो वो मुझे बोलने लगी, अरे बिटिया, तू हमका मामी काहे बुलाती है? हम तो तेरे सासू माँ हैं। अरे माँ तो है ही बहुत ही भोली। अच्छा ठीक है, तुम अपनी सासू माँ को बहुत मस्का लगा रही हो इतना सारा गिफ्ट खरीद कर, पर मेरी माँ कुछ भी फ्री में नहीं लेती है। मुझे तो लगता है इस बार वो तुम्हें अपना खानदानी हार जरूर दे देगी। क्या खानदानी हार? हाँ, माँ के पास खानदानी हार है, 2 हार है। वो अपनी दोनों बहुओं के लिए रखा है, एक तुम्हारे लिए और एक छोटी बहू आएगी तो उसको देगी। दोनों हार एक जैसे हैं। पता नहीं कितने साल से हैं वो हार हमारे खानदान में। ये और इनकी गाथा। अच्छा ठीक है, मैं थोड़ी
और कुछ लालच में ये सब कर रही हूँ। वो तो मेरे मन में उनके प्रति बहुत स्नेह है, इसलिए कर रही हूँ। अच्छा चलिए डिनर कर लेते हैं। क्योंकि आज आज अच्छे से डिनर कर रही हूँ, फिर मुझे 7 दिन बाद ये पिज़्ज़ा बर्गर खाने को मिलेगा। वो देहाती गांव में तो कुछ भी नहीं मिलता है। फिर सुबह मुझे जाना है ना ससुराल। अगले दिन सुबह कल्पना अपने ससुराल पहुंच जाती है, अपने देहाती ससुराल चंदनपुर। चंदनपुर बहुत सुंदर जगह है, चारों तरफ हरियाली और ताज़ा ताज़ा हवा। इस गर्मी के मौसम में भी बहुत अच्छा लग रहा है वहाँ पर। गर्मी तो है पर ज़्यादा नहीं है और मौसम बहुत ही सुंदर लग रहा है। पर कल्पना को यह सब महसूस ही नहीं हो रहा है, क्योंकि वो मतलब ही है, अहंकारी है। अहंकार के वजह से, ईगो के वजह से वो ये सब महसूस ही करना नहीं चाहती। वो बिल्कुल ठीक है पर ऐसे दिखा रही है जैसे वो बहुत ही अनकंफर्टेबल हो, उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा हो और उसे बहुत असुविधा हो रही है। अब क्या है कि माँ जी, मुझे आदत नहीं है गांव की, हम इसलिए थोड़ी परेशानी हो रही है। आपके यहाँ तो एसी भी नहीं है। अरे बिटिया, वो मशीन तो हम नहीं लगाए हैं, पर बिटिया गांव में तो बहुत ही ठंडा और ताज़ा ताज़ा हवा आती है। देखो ना, आंगन में इतना सारा पेड़ जो लगा है, आम का पेड़, जामुन का पेड़, और हाँ हाँ मुझे पता है दुनिया जहाँ का फल फूल आपने आंगन में लगाया है। मतलब आपको बहुत शौक है ना गार्डनिंग का। बहुत अच्छा है। अच्छा माँ जी, खाने में क्या है? अरे बिटिया, तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा, ऐसा खाना बनाया है हमने चंपा को बोलकर। बहुत अच्छा खाना बनाया है। अभी मैं खाना परोसने के लिए बोल देती हूँ। एक ये दुनिया का 8वां अजूबा, ऊपर से वो नौकरानी, उसका नंबर तो 9 है, 9th वंडर ऑफ दिस वर्ल्ड। क्या करूँ, कहाँ फंस गई, कैसे ये 7 दिन बीतेंगे। सब कुछ ठीक था उसके ससुराल में। हाँ, कच्चा मकान था पर बहुत सारे कमरे थे और बहुत सुंदर से सजाया गया था। देसी तरीके से रहते थे वो लोग, बिल्कुल गांव की खुशबू थी उस घर में। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा, ऐसे कुछ भी असुविधा वाली बात नहीं थी। पर अहंकार के वजह से, घमंड के वजह से और दिखावेपन के वजह से कल्पना बहुत ही नखरे दिखा रही थी। सासू माँ को समझ में आ रहा था, वो मूर्ख नहीं थी, वो बहुत ही भोली और दिल की सच्ची और सीधी थी। पर वो क्या करती, वो कुछ भी नहीं बोली। पर ये 4-5 दिन वो बहुत ही नखरे दिखाती रही। इस तरह 4-5 दिन बीत गए। ओ गॉड, 4-5 दिन बीत गए। अब बस 2-3 दिन बीत जाए, मैं यहाँ से जाऊँ, फिर मुझे चैन मिले। बड़ा मन कर रहा है चाय पीने की। कहाँ है ये नौकरानी? तभी चंपा वहाँ पर चाय लेकर आ जाती है। चंपा एक स्टील के गिलास में चाय लेकर आई है। ये देखकर कल्पना आग बबूला हो जाती है और जोर से चिल्लाकर उसे बोलती है, ये क्या? हाँ, तुम्हें इतना भी नहीं पता कि चाय कप में पिया जाता है, ना कि स्टील के गिलास में? गवार कहीं की, छी छी छी, इतनी मूर्ख, कहाँ फंस गई? तंग आ गई हूँ मैं। ना एसी है, ना अच्छा सा कोई रेस्टोरेंट, कुछ भी यहाँ पर सुख सुविधा नहीं है। कैसे रहते हो तुम लोग? ओह, क्या बोल रही हूँ मैं? अच्छा सुनो, ये सब बातें सासू माँ को ना बोल देना। और मैं ये स्टील गिलास में चाय नहीं पीऊँगी। एक तो तुम जैसी चाय बनाती हो, ऊपर से स्टील गिलास में लेकर आ गई हो। और मुझे ये चाय नहीं पीनी। अच्छे से चाय जाओ बना कर लाओ। और हाँ, तुम्हें क्या कॉफ़ी बनाना आता है क्या? काफ़ी तो घर में कोई नहीं पीता है भाभी। हाँ, मैं भी किसे क्या बोल रही हूँ। हाँ, अच्छा ठीक है, चाय ही बना कर ले आना। पर हाँ, इस बार स्टील के गिलास में मत लेकर आना। और मैंने जो तुम्हें इस तरह बात की, ये बात सासू माँ को जाकर ना बोल देना। समझ में आई बात? हाँ, हमका समझ में आ गई। भाभी, इतना बड़ा घर है, कप नहीं होगा क्या? बहुत सारे कप के सेट वहाँ हैं। ठीक है भाभी, आपके लिए चाय नए कप के सेट में लेकर आती हूँ। मुझे महामूर्ख बोल रही है, खुद महामूर्ख है। देखो इसके नखरे। हाँ, ये आई है गांव, अपने सासू माँ के गांव,
और सास से सेवा ले रही है। खुद सासू माँ की सेवा करनी चाहिए थी इसे। ये हमका महामूर्ख बोल रही है, खुद ही महामूर्ख है और इसकी ये मूर्खपन के वजह से एक दिन ये फंसेगी। आज वो बहुत खुश थी क्योंकि कल उसे वापस शहर जाना था। चलो, अभिनय तो मैंने बहुत अच्छा किया। ये मूर्ख बुढ़ा बुढ़ी दोनों समझ रहे हैं कि मैं बहुत खुश हूँ उनके साथ गांव आकर। हे भगवान, बस जल्दी से मैं अपने घर चली जाऊँ, पर मेरा काम हो गया। अब मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि बुढ़ा बुढ़ी तो मेरा प्रशंसा करेंगे और महेश जी बहुत खुश हो जाएंगे। फिर क्या, मेरी लॉटरी लग जाएगी और क्या। हाँ, कितना मज़ा आएगा। बहुत सारे शॉपिंग करूँगी और मज़े से पार्टी करूँगी। मम्मी को सारी बातें बताऊँगी मैं। हाँ, बस आज का दिन, फिर कल तो मुझे वापस घर जाना है। अगले दिन सुबह सुबह वो तैयार हो गई है। अब उसे शहर जाना है। वो बहुत खुश है। तभी सासू माँ आ जाती है और बोलती है, अरे ये क्या बेटी, मैंने तुम्हें इतने प्यार से ये क्या बोलते हैं तो अंग्रेजी में, हाँ, गिफ्ट दिया है। गिफ्ट चंपा से सीखा है मैंने। मेरी बहू इतना चटर पटर करके अंग्रेजी बोलती है तो सासू माँ को भी थोड़ा बहुत सीखना चाहिए कि नहीं। अच्छा बेटी, तुम्हें मेरा गिफ्ट कैसा लगा? माँ जी, क्या है कि मैंने अभी तक उसे खोला नहीं। मैं सोच रही थी मैं शहर जाऊंगी और आराम से खोल कर देखूंगी कि मेरी प्यारी सासू माँ ने मुझे क्या गिफ्ट दिया है। अरे बेटी, देख तो लो अभी हमारे सामने। मुझे बहुत अच्छा लगेगा बेटी, ये हमारा ख़ानदानी हार है। अब इतने सालों से, हाँ, हमारे ख़ानदान में ही है। आज तक किसी ने इसे नष्ट नहीं किया है, संभाल के रखा है। समझ में आई? अब ये तुम्हारा है, तुम संभाल कर रखना। ऐसा और एक हार मैं छोटी बहू के लिए भी रखी हूँ। माँ जी, ये खानदानी हार है, बड़े प्यार से मैंने ग्रहण किया। ठीक है, आप बोल रही हैं तो मैं खोल कर देख लेती हूँ। खानदानी हार मतलब 5-6 तोले का तो होगा कम से कम। वैसे ये बुढ़िया को देखकर उसकी पसंद क्या होगी मुझे अच्छे से पता है। ये हार कैसा होगा अच्छे से पता है। मैं तो इस हार को बदल डालूंगी ज्वेलरी शॉप जाकर और अपने मन पसंद के गहने खरीदूंगी। मेरी तो सच में अभी से लॉटरी लग गई है। वो बहुत खुश थी और जाकर हार को खोला। बक्से को खोलकर देखा तो ये क्या, हार थोड़ा छोटा सा है, भारी हार नहीं है और हार की डिज़ाइन बहुत पुरानी है और अजीब सी है। उसे थोड़ा अजीब लगा, ये क्या बेकार का डिज़ाइन है। वो चिढ़ गई। हाँ, यह है इनका खानदानी हार। ये तो 2 तोले का भी नहीं होगा। ऊपर से ये डिज़ाइन भारी भी नहीं है, चपटा सा हार, इसकी अकल के जैसी। ये क्या दे दिया है ये मूर्ख देहाती बुढ़िया ने मुझे। बोल रही है गिफ्ट सासू माँ की तरफ से। मूर्ख देहाती कहीं की, क्या दिया है ये मुझे। वो मन ही मन चिढ़ जाती है पर अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेती है क्योंकि पति को मुट्ठी में भी तो करना है, इसलिए सास को खुश रखना पड़ेगा। वो दिखावा करती है जैसे हार उसे बहुत पसंद आया और बहुत चिढ़ जाती है मन में और सीधे आ जाती है शहर। शहर आकर वो अपनी माँ से सारी बातें बोलती है। माँ, खानदानी हार बोलकर ये दे दिया है मुझे ये। माँ, तुमने फ़ोटो देखा ना, भेजा था मैंने तुम्हें मैसेज में। अरे हाँ बिटिया, क्या ये कोई खानदानी हार है? मेरे गले में जो हार है उसे हार के। और इस तरह माँ बेटी दोनों घंटों बातें करते हैं और देहाती सासू माँ का ससुराल का मजाक उड़ाते हैं और उस हार का भी। हार तो बिल्कुल पसंद नहीं आया है कल्पना को, पर वो बहुत खुश है क्योंकि महेश उसे बहुत सुंदर सा हार खरीद कर दिया है और आजकल उसे बहुत पैसे भी दे रहा है शॉपिंग करने के लिए। चलो, मेरी तो लॉटरी लग गई है और क्या चाहिए। जो चाहिए था वो मुझे मिल गया है। हाँ, ये बेकार सा हार मिला पर मुझे पता है इसका क्या करना है। अब इस तरह 2-3 महीने बीत जाते हैं। एक दिन बहुत ही गुस्से में थी वो, घर में बहुत ही चिड़चिड़ी सी थी। महेश उसे पूछता है, अरे क्या हुआ, इतनी चिड़चिड़ी सी हो, गुस्से में हो? मैंने तो कुछ नहीं किया है। महेश जी, आपने सुमोना को देखा? आज आई थी निमंत्रण कार्ड देने। इतना बड़ा शॉप ओपन कर रहे हैं वो, ज्वेलरी शॉप। भला ये भिखारन के पास इतने पैसे कहाँ से आ गए जो इतना बड़ा ज्वेलरी शॉप खोल रही है? हाँ, एक तो
अपने मनपसंद की लड़की से शादी करने की जिद कर ली। चाचा जी ने कितना मना किया सुमोना को, पर वो किसी की सुनी क्या? नहीं, शादी करूंगी तो बस उस झुमरू से ही शादी करूंगी। और वो झुमरू एक ज्वेलरी शॉप में काम कर रहा था, पर आज वो अपना ज्वेलरी शॉप ओपन कर रहे हैं। ये भला कैसी बात हुई? वो तो मुझसे जल रही थी क्योंकि मेरी शादी आपसे हो गई, आप इतने बड़े कंपनी में मैनेजर हैं। पर देखिए अब तो वो मुझसे ज़्यादा अमीर हो गई है। सब बोलते हैं उनका वो ज्वेलरी शॉप करोड़ों का है। इतने पैसे कहाँ से आ गए मेरे कजन के पास? ज़रूर चुराया होगा उन्होंने। जहाँ उसका पति झुमरू काम कर रहा था उसी ज्वेलरी शॉप में ही चोरी की होगी। चोर सुमोना और उसका पति झुमरू। अरे ऐसे क्यों बोल रही हो? वैसे तुम दोनों का स्वभाव एक ही है, तुम दोनों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती। तुम और तुम्हारे चाचा की बेटी, पता नहीं क्या दुश्मनी है तुम दोनों में। और हाँ, एक बात बोल देता हूँ, बुरा ना मानना, तुम जैसी हो वो भी ऐसी है। तुम जिस तरह उसे दुष्ट, घमंडी, अहंकारी, नीच बोलती हो ना, वो भी तुम्हारे बारे में कुछ ऐसे ही सोच रखती है। और सच बताऊं तो तुम दोनों हो ही एक जैसे। आखिर एक ही खून है ना, बहनें जो हो, चचेरी ही सही। अरे अब क्या बोलना चाहते हैं? मैं उसके जैसे दुष्ट हूँ क्या? आप भी ना कहीं की बात कहीं ले जाते हैं। जरूर उन्होंने कुछ चुराया होगा। अरे ऐसा भी तो हो सकता है कि उनकी कोई लॉटरी लग गई हो। तुम भी ना देखो, ठीक है वो अगर करोड़पति बन गई है, करोड़ों का दुकान बना लिया है तो क्या हो गया? है तो तुम्हारी बहन। अजय बहन है तो क्या हुआ? वो तो मुझे नीचा दिखाएगी। हाँ, अब मुझे टॉन्ट देगी, कितनी सारी बातें करेगी। हाँ, मुझे ये अच्छा नहीं लगेगा। अब वो करोड़पति बन गई है और मैं, अरे तुम तो ऑलरेडी करोड़पति हो, तुम्हारे पास है ना हमारा खानदानी हार। देखिए जी, बस भी कीजिए, अब मुझे चिढ़ाइए मत। हाँ, एक तो मैं चिढ़ी हुई हूँ, कुछ भी बोल दूंगी। क्या समझकर सासू माँ ने वो हार दे दिया मुझे, उनकी पसंद और उनका वो खानदानी हार। हाँ, इतना बेकार सा, चपटा सा, 2 तोले का भी नहीं है। अरे उसके लुक्स पर मत जाओ, वो हार बेस कीमती है। तुम्हें पता है उसमें जो ज्वेल्स लगे हैं ना, वो तो बहुत कीमती है। कल्पना, ये कहानी जैसी बात है। हमारे पूर्वज राजा महाराजाओं के यहाँ काम कर रहे थे और एक दिन महाराजा और महारानी बहुत खुश हो गई। फिर उन्होंने 2 हार उपहार में दे दिए मेरे पूर्वज को। तब से ये हार हमारे खानदान में है। आज से कुछ 300-400 साल पुराना है, हो गया होगा ये हार। अब तक हमारे घर में है, किसी ने कुछ नहीं किया। पर मैं सोच रहा हूँ अब ये हार मैं बेच दूंगा क्योंकि तुम्हें तो डिजाइन पसंद नहीं है। और फिर तुम्हारे लिए एक बड़ा सा घर बनाऊंगा और तुम्हारे लिए बहुत सारा उपहार खरीदूंगा। क्यों, सासू माँ का उपहार पसंद आया ना? अजी आप क्या बोले जा रहे हैं? वो हार की कीमत क्या होगी? अरे वो हार में बहुत ही कीमती रत्न जड़े हैं बोला ना, उसकी कीमत तो कुछ 2-3 करोड़ रुपए की होगी। हाँ, 2 हार है ना, एक हार तो छोटी बहू लेगी और एक हार तुम्हें मिल गया। अजी आप क्या बोले जा रहे हैं? ये क्या कर दिया मैंने? हे भगवान! अरे क्यों, क्या हुआ? क्या किया तुमने हार का? कहाँ है हार? हाँ, क्या किया उसका तुमने? अजी मैंने वो हार तो सुमोना को उसकी शादी में गिफ्ट में दे दिया क्योंकि मैं उसे चिढ़ाना चाहती थी, नीचा दिखाना चाहती थी। अरे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया, क्या कर दिया? तुमने ये क्या किया? उसने हमेशा के लिए वो हार खो दिया। सासू माँ ने प्यार से उसे गिफ्ट दिया था इतना कीमती हार, पर वो मूर्ख बस ऊपर से उसको देखकर बिना जाने पहचाने उसे दे दिया अपनी कजन सिस्टर को नीचा दिखाने के लिए। और वो तो है बहुत ही दुष्ट स्वभाव की। वो तो अब कभी भी ना लौट आए, ना ही वो हार, ना ही कुछ पैसे। हाँ, वो तो मज़े से दिन काटेगी। पर यहाँ कल्पना सच में मूर्ख थी, असली मूर्ख। चंपा ने इस मूर्ख बहुरानी के लिए बिल्कुल सही बोला था। एक दिन बहुरानी अपने मूर्खता की वजह से फंस जाएगी।